स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्ट मनी में। दोस्तों हर महीने जब इनकम शुरू करने की बात आती है तो ज़्यादातर लोग अपने पैसे को पोस्ट ऑफिस के अंदर निवेश करते हैं, जहां पर उन्हें स्कीम मिलती है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी कि MIS स्कीम। लेकिन दोस्तों वहां पर आपको जो ब्याज दर है मंथली इनकम के रूप में वो ज़्यादा से ज़्यादा 6.7% मिल रहा है इस वक्त। अगर आप मैक्सिमम 4.5 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2,525 रुपये की इनकम हासिल कर सकते हैं। जबकि अगर आप जॉइंट अकाउंट में 9 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपको इनकम 5,000 रुपये होगी और मैच्योरिटी के बाद यानी 5 साल के बाद आपका जो पैसा है वो आपको वापस मिल जाएगा। कोई भी बढ़कर पैसा वापस नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें महंगाई दर इन्फ्लेशन रेट की तो वो भी लगातार करीब 6.5% के हिसाब से बढ़ रही है और आपको अपने पैसे पर इतना ही अगर ब्याज मिलता है तो लॉन्ग टाइम में आप फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस चीज़ का प्राइस आज के डेट में 100 रुपये है, आने वाले टाइम में उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा इन्फ्लेशन रेट की वजह से। तो आपको हमेशा अगर मंथली इनकम स्कीम शुरू करनी है तो उसके लिए एक ऐसे निवेश ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए जहां पर आप इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई को बीट करके अपने पैसे पर ज़्यादा रिटर्न हासिल कर सकें। वैसे ऐसे ऑप्शन आपको कम मिलते हैं। अगर आप किसी और स्कीम में या फिर NCD वगैरह में निवेश करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको रिस्क ही लेना है तो इससे बेहतर है ऑप्शन आपके पास म्यूचुअल फंड्स स्कीम का, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड्स स्कीम के अंदर भी SWP प्लान में निवेश करके अपने लिए हर महीने एक इनकम शुरू कर सकते हैं। उसके अंदर बेनिफिट ये मिल जाता है कि यहाँ पर आपका एक तो लॉक इन पीरियड नहीं होता है और दूसरा आप यहाँ पर हर महीने एक ज़्यादा इनकम शुरू कर सकते हैं और तीसरा फ़ायदा ये मिल जाता है कि यहाँ पर आप जो पैसा निवेश करते हैं जिस पर हर महीने इनकम होती है वो पैसा भी आपका बढ़ता रहता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के अंदर SWP प्लान मंथली इनकम स्कीम के लिए काफ़ी कारगर साबित हो रहे हैं। अगर आप भी ऐसा ही कोई प्लान ढूंढ रहे हैं तो आज हम आपके लिए SBI का एक ऐसा प्लान लेकर आए हैं जिसके अंदर आप 16,000 रुपये महीना फिक्स्ड आमदनी भी शुरू कर सकते हैं और आप जो पैसे निवेश करेंगे वो पैसे भी आपके बैंक FD के रेट से दुगने से लेकर 3 गुना तक बढ़ जाएंगे। दोस्तों यही वजह है कि लोग अब ऐसे निवेश ऑप्शन के बारे में सोचते हैं जहां पर वो निवेश करके महंगाई को भी बीट कर सकें और अपने पैसे को भी बढ़ा सकें और हर महीने एक इनकम भी शुरू कर सकें। तो इस प्लान के अंदर आपको तीनों बेनिफिट एक साथ मिल जाते हैं। हर महीने आपको एक इनकम भी होती रहती है और आपका जो पैसा है वो भी बढ़ता रहता है। तो SBI का जो फंड हम लेकर आए हैं, अगर हम उसके रिटर्न की बात करें, क्योंकि दोस्तों रिटर्न किसी भी स्कीम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। रिटर्न अगर अच्छा होगा तो लॉन्ग टाइम में आप प्रॉफिट भी अच्छा बना सकते हैं। इस फंड की अगर रिटर्न की बात करें तो दोस्तों लगातार 15 साल से SBI के इस फंड ने करीब 15.57% का रिटर्न दिया है। जबकि अगर हम सिर्फ बात करें एक साल की तब भी इस फंड का रिटर्न करीब 18.21% है। यानी कि दोस्तों अगर हम एक साल की बात करें तब भी इस फंड ने रिटर्न अच्छा दिया है, या फिर अगर हम 5 साल लॉन्ग टाइम की बात करें तब भी इस फंड ने शानदार रिटर्न दिया है। यही वजह है कि यहाँ से ये फंड अगर आपको और भी कम यानी 14% का रिटर्न देता है तब भी आप इसके अंदर हर महीने एक इनकम शुरू करके अपने पैसे को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड्स का पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश किया जाता है और स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने लॉन्ग टाइम में काफी शानदार प्रॉफिट दिया है। यही वजह है कि दोस्तों इस म्यूचुअल फंड्स का पैसा भी ऐसे ही स्टॉकों में निवेश किया गया है जिनके अंदर लॉन्ग टाइम में आपको काफी अच्छा पैसा बन सकता है। अगर हम बात करें इस फंड की तो इसका नाम है SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ और दोस्तों ये म्यूचुअल फंड्स की ऐसी स्कीम है जिसने आने वाले टाइम में भी अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि दोस्तों अभी तक इस फंड ने काफी शानदार रिटर्न दिया है। अब बात आती है कि निवेश कैसे करना है और हर महीने की इनकम शुरू कैसे करनी है। तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है SWP प्लान यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। इसके अंदर होता यह है कि यहाँ पर आप एक बार पैसा निवेश करते हैं और उस पर ही हर महीने एक पे आउट के रूप में एक अमाउंट चूज करते हैं। जितना आप अमाउंट चूज करते हैं यानी अगर आपने निवेश किया 10 लाख रुपए दोस्तों उसका 0.7% से लेकर 1% तक आप पे आउट चूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ माना जाएगा और आपका जो पैसा है वो भी बढ़ता रहेगा। अगर बात करें हम यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट इस स्कीम के NAV की, क्योंकि अगर आप आज की डेट में लमसम पैसे निवेश करेंगे तो जो भी करंट NAV का प्राइस होगा उसके हिसाब से ही आपको यूनिट अलॉट की जाएंगी और उसी पर आप डेली बेसिस पर प्रॉफिट या लॉस चेक कर सकते हैं। अगर हम इस फंड के NAV की बात करें नेट एसेट वैल्यू की तो वो है 250 रुपये, यानी कि इसी प्राइस के हिसाब से आपको यूनिट अलॉट की जाएंगी। स्कीम की रेटिंग की बात करें तो शानदार 5 है और फंड साइज करीब 6,670 करोड़ रुपए है, यानी इतने पैसे लोगों ने इस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर निवेश किए हुए हैं। अब दोस्तों बात आती है होल्डिंग की कि आपका जो पैसा है वो किन स्टॉकों के अंदर निवेश किया गया है। अगर हम टॉप होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर आपका ज़्यादातर पैसा
SBI के अंदर, ICICI बैंक के अंदर, HDFC बैंक के अंदर, इन्फोसिस, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, इस तरह की दोस्तों बहुत सारी कंपनीज हैं। टोटल अगर हम कंपनी की बात करें तो 42 कंपनीज हैं जिनके अंदर अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से पैसा निवेश किया गया है। और दोस्तों ये वो स्टॉक्स हैं जिनके आने वाले टाइम में एक अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद है। अगर हम बात करें यहाँ पर इस फंड के एक्सपेंस रेशियो यानी खर्चे की, तो दोस्तों ये भी कम है 1.04% का। यानी कि अगर आप आज की डेट में निवेश करेंगे तो एक्सपेंस रेशियो पैसे काटने के बाद ही आपको करंट NAV के हिसाब से यूनिट अलॉट की जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पर फंड मैनेजमेंट टीम की, तो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं दिनेश बालाकृष्णन 2018 से और मोहित जैन 2017 से। और दोस्तों इनके पास स्टॉक मार्केट का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और इन्होंने अभी तक भी जितने पोर्टफोलियो मैनेज किए हैं म्यूचुअल फंड्स के, उन्होंने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। बात करें SBI म्यूचुअल फंड हाउस की, तो इंडिया में रैंक नंबर 1 है। यानी अगर आप सबसे ज़्यादा पैसा लोगों ने अगर म्यूचुअल फंड हाउस के साथ निवेश किया है तो वो SBI ही है। बात करें यहाँ पर कंपनी की, SBI म्यूचुअल फंड हाउस स्टार्ट हुआ था 1987 को और AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए का AUM है कंपनी के पास। इतने पैसे लोगों ने अलग अलग फंड के अंदर SBI म्यूचुअल फंड हाउस के साथ निवेश किए हुए हैं। अब दोस्तों ये तो बात हुई फंड की। अब हम चलते हैं कैलकुलेटर पर और एक बार चेक करते हैं कि इस फंड के अंदर अगर आप 16,000 रुपये महीना की आमदनी शुरू करते हैं तो उसके लिए कितना पैसा आपको जमा करना है और जो पैसा आप जमा करेंगे वो कितना बढ़कर आपको वापस मिलेगा लॉन्ग टाइम में, एक बार कैलकुलेशन के साथ भी इसे समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप एक बार 17 लाख रुपए का लमसम निवेश करते हैं और रिटर्न स्कीम आने वाले टाइम में आपको देती है 14% का, तो दोस्तों इस रिटर्न के हिसाब से अगर आप हर महीने 16,000 रुपये इनकम अपने बैंक खाते में रिसीव करते हैं तो 5 साल के अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 16,000 रुपये महीने के हिसाब से आपके बैंक खाते में करीब 9,60,000 रुपये का पे आउट आ चुका होगा और आपके 17 लाख रुपये बढ़कर करीब 19 लाख रुपये हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप इस पैसे को और 5 साल यानी 10 साल के लिए निवेश करते हैं तो 16,000 रुपये महीना के हिसाब से आपके खाते में 19,60,000 रुपये का पे आउट आ चुका होगा और आपके 17 लाख रुपये बढ़कर 23,56,000 रुपये हो जाएंगे। अगर आप दोस्तों इस फंड के अंदर इस पैसे को निवेश करते हैं 15 साल के लिए तो 16,000 रुपये महीना के हिसाब से आपके खाते में करीब 28,80,000 रुपये का पे आउट आ जाएगा और आपके 17 लाख रुपये बढ़कर 31,89,000 रुपये हो जाएंगे। दोस्तों इसी तरह अगर आप इस फंड के अंदर इस पैसे को 20 साल के लिए निवेश करते हैं तो 16,000 रुपये महीना के हिसाब से आपके खाते में 38,40,000 रुपये का पे आउट आ चुका होगा और आपके 17 लाख रुपए बढ़कर 47,92,000 रुपये हो चुके होंगे सिर्फ 20 साल के अंदर ही। इसी तरह दोस्तों अगर आप इस पैसे को इस फंड के अंदर 25 साल के लिए निवेश करते हैं तो 16,000 रुपये हर महीने इनकम के हिसाब से आपके खाते में 48 लाख रुपए का पे आउट आ चुका होगा और आपके यहाँ पर 17 लाख रुपए बढ़कर करीब 78 लाख रुपए हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आप आने वाले 5 साल के अंदर इस पैसे को और निवेश करके रखते हैं तो 30 साल के अंदर 16,000 रुपये महीना के हिसाब से 57,60,000 रुपये का पे आउट ले चुके होंगे। यानी इतने पैसे आपके बैंक खाते में आ चुके होंगे और यहाँ पर आपका जो पैसा है 17 लाख रुपये वो बढ़कर करीब 1,38,00,000 रुपये हो जाएगा। अगर आप दोस्तों लॉन्ग टाइम के लिए इस 17 लाख रुपये को बैंक FD में निवेश करते हैं तो आपका जो पैसा है दुगने से लेकर 3 गुना तक ही बढ़ पाएगा। बैंक FD में भी इससे ज़्यादा आपका पैसा नहीं बढ़ेगा, जबकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको 2 बेनिफिट मिल जाएंगे। एक तो हर महीने आपको इनकम भी होती रहेगी और दूसरा आपका जो पैसा है वो भी बढ़ता रहेगा। लेकिन दोस्तों आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है, म्यूचुअल फंड्स स्कीम के अंदर रिस्क होता है क्योंकि आप जो पैसा निवेश करेंगे वो डायरेक्ट इन स्टॉक मार्केट के अंदर ही निवेश किया जाता है। इसलिए आप जब भी निवेश करें कितना पे आउट आपको लेना है और कितने टाइम तक ये निवेश करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ज़रूर ले लें ताकि आप पता कर सकें कि आप अपने पैसे पर कितना रिस्क ले सकते हैं और किन फंडों के अंदर पैसा निवेश कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक फंड के अंदर या फिर अगर आप चाहें तो अपने पैसे को डिवर्सिफाई भी कर सकते हैं अलग अलग सेक्टर के अंदर या फिर अलग अलग म्यूचुअल फंड्स स्कीम के अंदर। दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।